हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्य अनंत पर। क्या आप जानते हैं कि एक महज वीडियो क्लिप आपकी मौत की वजह बन सकती है? आज की कहानी किसी काल्पनिक भूत की नहीं, बल्कि एक ऐसे डिजिटल शाप की है जिसने जापान से लेकर पूरी दुनिया तक दहशत फैला दी। कोजी सुजुकी की कालजयी रचना द रिंग, एक रहस्यमयी वीडियो टेप जिसे देखने के ठीक बाद आपका फोन बजता है और दूसरी तरफ से एक आवाज आती है, 7 दिन। लेकिन क्या यह सिर्फ एक डरावना वीडियो है या फिर कोई ऐसा खतरनाक वायरस जो टीवी की स्क्रीन को पार करके आपकी असली दुनिया में कदम रखने वाला है? आज के इस मेगा डिटेल्ड एपिसोड में हम सदाको यामामुरा के उस काले अतीत को खंगालेंगे जो एक अंधेरे कुएं में 30 सालों तक दफन था। हम जानेंगे कि कैसे एक पत्रकार ने अपनी भांजी की मौत का बदला लेने के चक्कर में अपने ही परिवार को नर्क की दहलीज पर खड़ा कर दिया। अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो शायद आपको ये वीडियो अभी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होते ही शायद आपका भी फोन बज उठे। कहानी की शुरुआत मैड्रिड या लंदन में नहीं, बल्कि टोक्यो की आधुनिक और चमकती सड़कों के पीछे छिपे एक गहरे सन्नाटे से होती है। एक ही तारीख, एक ही समय, रात के ठीक 11 बजे 4 अलग अलग किशोर जो कुछ दिन पहले एक साथ छुट्टियां बिताने गए थे, अचानक अपने अपने घरों में मृत पाए गए। उनके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह फटी हुई थीं और चेहरे पर ऐसी दहशत थी जैसे उन्होंने मौत को साक्षात अपना नाम पुकारते सुना हो। डॉक्टर इसे हार्ट फेलियर कह रहे थे, लेकिन पत्रकार काजुयुकी आसाकावा जानता था कि ये कुदरती नहीं है। आसाकावा अपनी भांजी की मौत से टूट चुका था। वो उन चारों की आखिरी मुलाकातों का पीछा करते हुए इजो पैसिफिक लैंड के एक पुराने केबिन नंबर B4 में पहुंचता है। वहां का माहौल अजीब था, जैसे हवा में कोई भारीपन हो। वहां उसे एक बिना लेबल वाला वीडियो टेप मिलता है। आसाकावा उसे प्ले करता है। स्क्रीन पर कोई फिल्म नहीं, बल्कि मध्यम रोशनी में कुछ खौफनाक और बेतरतीब तस्वीरें उभरती हैं। एक जलता हुआ चेहरा, रेंगते हुए शब्द, एक आंख जो आपको ही घूर रही है, और अंत में एक शांत अंधेरा कुआं। जैसे ही वीडियो खत्म होता है, केबिन का फोन चीख पड़ता है। आसाकावा कांपता हाथों से रिसीवर उठाता है। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती, सिर्फ एक भारी सांस लेने की आवाज और फिर एक ठंडी फुसफुसाहट, 7 दिन। आसाकावा को लगता है कि ये कोई मजाक है, लेकिन उसकी कलाई पर एक अजीब सा बर्निंग मार्क उभर आता है। घड़ी की सुइयां अब उसके खिलाफ चल रही थीं। हर टिक टिक उसे उस कुएं के और करीब ले जा रही थी। आसाकावा डर के मारे अपने पुराने दोस्त रियूजी ताकायामा के पास जाता है। रियूजी एक ऐसा इंसान था जो खुद को समाज से कटा हुआ महसूस करता था और मौत के करीब रहने का शौकीन था। दोनों उस टेप की साइंटिफिक जांच करते हैं और जो सच सामने आता है वो विज्ञान से परे था। वो टेप किसी कैमरे से शूट नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने अपनी विचार तरंगों को सीधा मैग्नेटिक टेप पर उतार दिया था। तलाश उन्हें ओशिमा द्वीप पर ले जाती है, जहां से सदाको यामामुरा का इतिहास जुड़ा था। सदाको एक ऐसी लड़की जो न पूरी तरह इंसान थी, न पूरी तरह साया। उसकी मां शिजुको के पास भविष्य देखने की शक्ति थी, लेकिन दुनिया ने उसे चुड़ैल और पाखंडी कहकर बेइज्जत किया, जिससे उसने समंदर में कूदकर जान दे दी। सदाको के अंदर अपनी मां की बेइज्जती का जहर और अपनी शक्तियों का भयानक संगम था। वो टेलीपैथी से लोगों को मार सकती थी। उसके सौतेले पिता डॉक्टर एकेगामी ने सदाको की शक्तियों से डरकर उसे एक सुनसान कुएं के पास बुलाया। उसने सदाको के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया और उसे जिंदा उस अंधेरे कुएं में फेंक दिया। सदाको मरी नहीं थी, वो कुएं के नीचे 30 सालों तक जिंदा रही, अपनी शक्तियों को नफरत में बदलती रही। उसने अपनी उंगलियों से कुएं की दीवारों पर अपना दर्द खरोंच दिया। मरने से ठीक पहले उसकी रूह ने एक ऐसा मेंटल वायरस छोड़ा जिसने पास के केबिन के टीवी सिग्नल के साथ मिलकर खुद को एक वीडियो टेप में बदल लिया। सदाको अब एक शरीर नहीं, बल्कि एक ऐसा डिजिटल वायरस बन चुकी थी जो कोई भी उसे देखता उसके दिल की धड़कन को 7 दिनों के अंदर रोकने की ताकत रखता था। समय रेत की तरह आसाकावा के हाथों से फिसल रहा था। 7वें दिन का सूरज ढल चुका था और अब कुछ ही घंटे बचे थे। आसाकावा और उसका दोस्त रियूजी उसी पैसिफिक लैंड के केबिन नंबर B4 के नीचे पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि जिस कुएं में सदाको को फेंका गया था वो ठीक इसी केबिन के नीचे दबा हुआ है। मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली के बीच वे फर्श को फाड़कर उस अंधेरे कुएं तक पहुंचते हैं। कुएं का पानी काला और बदबूदार था, जैसे उसमें सालों से मौत सड़ रही हो। आसाकावा खुद को एक रस्सी से बांधकर उस पाताल जैसे गहरे कुएं में उतरता है। नीचे का माहौल दम घोटने वाला था। उसे अपनी उंगलियों के नीचे कुछ सख्त महसूस होता है।
वो पत्थर नहीं था, वो सदाको की खोपड़ी थी। जैसे ही आसाकावा ने उस कंकाल को छुआ, उसे एक विजन दिखा। उसने देखा कि कैसे सदाको 30 सालों तक उस अंधेरे में अपनी उंगलियों से दीवारें खरोंचती रही, कैसे उसने अपनी भूख मिटाने के लिए कीड़े खाए और कैसे उसकी नफरत एक वायरस बन गई। पूरी रात वे दोनों गंदा पानी बाहर फेंकते रहे, जब तक कि सदाको का एक एक अंग बाहर नहीं आ गया। आसाकावा ने उस कंकाल को गले से लगा लिया, मानो वो उसे ढांढस बंधा रहा हो। उसे लगा कि सदाको की रूह अब शांत हो गई है, क्योंकि उसे दुनिया की नजरों में वापस लाया गया है। सुबह की पहली किरण के साथ आसाकावा जिंदा था। उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसने मौत को हरा दिया है। लेकिन राहत की ये सांस बहुत छोटी थी। अगले दिन रियूजी अपने घर पर था। अचानक उसे अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसके घर का टेलीविजन खुद ब खुद चालू हो गया। स्क्रीन पर बर्फ जैसा शोर था और फिर वही कुआं दिखा। लेकिन इस बार वीडियो खत्म नहीं हुआ। सदाको, जिसके कंकाल को आसाकावा ने दफनाया था, वो वीडियो के अंदर से रेंगते हुए बाहर आने लगी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ एक खाली और काला गड्ढा था। वो स्क्रीन के कांच को पार कर रियूजी के कमरे में आ गई। रियूजी की रूह खौफ से कांप उठी और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। आसाकावा को जब रियूजी की मौत की खबर मिली तो वो पागल सा हो गया। अगर सदाको को दफनाने से शाप नहीं टूटा तो मैं जिंदा क्यों हूं? उसने पागलों की तरह अपनी यादों को कुरेदा। उसे याद आया कि उसने रियूजी को बचाने के लिए उस वीडियो की एक कॉपी बनाई थी और उसे दिखाई थी। यही वो द रिंग का असली मतलब था। सदाको एक वायरस थी और वायरस का एक ही मकसद होता है, खुद को फैलाना, रेप्लिकेट। आसाकावा के सामने अब एक ऐसा सच था जो उसे एक दरिंदा बना देने वाला था। उसकी पत्नी और छोटी बेटी ने भी वो वीडियो देखा था। उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उसे उस वीडियो की कॉपी करनी होगी और उसे अपने बूढ़े माता पिता को दिखाना होगा। उसे अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी ही माँ बाप को मौत के मुंह में ढकेलना था। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जहां आसाकावा अपनी कार में वो टेप और प्लेयर रखे अपने माता पिता के घर की ओर बढ़ रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं और रूह पर एक कभी न मिटने वाला कलंक। शाप खत्म नहीं हुआ था, वो तो बस एक नए शिकार की तलाश में निकल पड़ा था। तो दोस्तों, ये थी द रिंग की वो खौफनाक दास्तां जहां मौत सिर्फ एक शुरुआत थी। सदाको का वो शाप कोई साधारण भूतिया किस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा लूप है जिसमें हम सब अनजाने में फंसे हुए हैं। आज के इस डिजिटल दौर में जहां हम हर वक्त स्क्रीन से घिरे हैं, ये सोचना और भी डरावना हो जाता है कि क्या कोई वायरस हमारी डीएनए के साथ भी खेल सकता है। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं और बचने का एकमात्र रास्ता ये है कि आप वही मौत का वीडियो अपने किसी करीबी को दिखाएं, तो क्या आप अपनों की जान लेंगे या खुद मौत को गले लगा लेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो रहस्य अनंत को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ रहस्यों का अंत कभी नहीं होता। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अगली बार जब टीवी पर कोई स्टैटिक शोर सुनाई दे तो पीछे मुड़कर जरूर देखिएगा। धन्यवाद।